थैंक यू सो मच सर। जो आपने मेंटल फिजिकल इमोशनल स्टेट के बारे में बात करी, मैं उसी चीज से कनेक्ट करना चाहूँगा। कॉलेज का फाइनल ईयर से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार सिद्धार्थ सर के सेमिनार मेरे कॉलेज में देखने को मिला और इनकी पर्सनैलिटी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि गांव से आते हैं तो कम से कम इनका सानिध्य में रहना भी मेरे लिए उस समय बिजनेस था। पैसा कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे ये बात उस समय से करती है। तो एक बात समझ में आई कि 1-2 साल के एज के गैप पर जिस तरह से इनका बॉन्ड या जिस तरह से बातचीत करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ में रहने से कुछ चीजें बेहतर होंगी। लास्ट कंपनी में 3 साल 4 साल काम किया, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अमूमन कॉलेज भी था, पढ़ाई भी थी, उस समय का जैसा जो माहौल था, बीच में काफी बड़ा गैप रहा। सर उसी कंपनी 2008 तक कंटिन्यू करते रहे, फिर वेस्टीज शुरू कर दिया। मुलाकात भी हुई, 2008 में ज्वाइनिंग भी डल गई। इनकी सक्सेस सुनते रहे, चलते रहे। लेकिन एक चीज जिसने मुझे बहुत हमेशा से इनकी प्रति प्रेरित रखा, कभी कोई गैप नहीं रहा, और वो है इनका इमोशनल फैक्टर, जो पहले दिन से ही सभी के लिए रहा है, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है। बट सिद्धार्थ सर, आप डायरेक्ट सेलिंग में करते रहे, हम काम बदलते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इमोशनल जो थॉट्स आपने दिए, जो केयर आपने दी, उससे कभी हम नहीं रहे। और जब वेस्टीज का सफर शुरू किया तो उस समय जो लास्ट कंपनी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मेरी भी जो टीम के कुछ लोग थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नेटवर्क बना लिया। लेकिन दूसरी चीज कि मेंटली स्ट्रॉन्ग या मेंटल टफनेस जो सर की ट्रेनिंग से हमेशा मिलती रही, इनकी लाइफ से देखने को मिलता रहा। जब इनका टफ टाइम रहा तो इन्होंने कैसे कवर किया, और जब वहां से निकलकर ये ऊपर आया, जो चीज सिखाते रहे इन्होंने खुद फॉलो करी, तो कहीं ना कहीं उसी स्पीड में सर दोबारा इस जर्नी में हिम्मत दी काम करने की। अदरवाइज अनुभव ये होता है कि पुराना एम्प्लॉय काम कर लेगा, कुछ ऐसा कुछ वैसा। बट सर यहाँ तक का सफर 400 रुपए से 7.5 लाख रुपए महीने की इनकम जाने तक का, कोई ऐसे पुराने साथी नहीं थे जिनके साथ नेटवर्क बिल्ड किया जा सकता था। और 2013 में एक्टिव हुआ, 5 साल बाद एक्टिव हुआ, तब भी और भी से लोग सभी ने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया। और मेरे लिए सवाल ये था कि 4-5 साल अभी कंपनी में काम किया तो पता नहीं नेटवर्क दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, घर वाले क्या कहेंगे, जो अनुभव सबके साथ होता है, लिस्ट खत्म हो जाती है और तमाम बातें। बट नेक्स्ट चीज जो स्पिरिचुअली आपको ड्राइव करती है, मुकेश सर मेरे क्रॉस लाइन में हुआ करते थे लास्ट कंपनी के अंदर, लेकिन सर ने एक ऐसा माहौल दिया पूरे नेटवर्क के अंदर कि ये पता ही नहीं चलता था कि अपलाइन कौन है, क्रॉसलाइन कौन है। और आज भी क्रॉस की लीडरशिप जहां जाती है, यदि आपने कभी अनुभव किया हो, आप जरूर अनुभव करेंगे, ऊपर की लॉबी में तो यही पता नहीं चलता कौन किसका अपलाइन है। और सर ये जो कल्चर आपने दिया, उसी कल्चर से मुझे कभी नहीं लगा कि लोकेश सर मेरे क्रॉस लाइन रहे। जब इन्होंने मेरा हाथ थामा, जब इन्होंने चीजें शुरू करी, तो वो स्पिरिचुअल ड्राइव भी मिली कि ऊपर वाला आपको तब तक भटकने देता है जब तक रास्ता आपके लायक ना हो या आप रास्ते के लायक ना बन जाए। और इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन में तुम्हारे से इस इंडस्ट्री के अंदर वो विश्वास दिया। अरे था मैंने अपना बीटेक किया, अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, आज से 23 साल पहले। आज भी उसमें बीटेक एडमिशन के लिए सरकारी कॉलेज में 6वीं से लेकर इंजीनियरिंग तक स्कॉलरशिप में पढ़ा हूं। 1 रुपए मैंने अपने घर से खर्च नहीं होने दिया। 6th onwards till my graduation of my engineering, I was totally paid scholarship by school or by my college। और कॉलेज से कैंपस हुआ, मेरे कॉलेज के दोस्त जब जाते थे, उनके पे स्केल्स बढ़िया हुए डायरेक्ट सेलिंग में,
2 4 5 साल के जो झटके लगते हैं, जैसे राजीव सर ने बैम्बू ट्री की स्टोरी कही, तो 5 7 साल मेरे साथ भी रहा। और एक समय ऐसा आ गया कि निशब्द हो गए कि कहे क्या लोगों को। जो भी दोस्त हैं वो कोई इंजीनियरिंग साथ करने के बाद कोई मैनेजर बन गया, में चला गया, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई बाहर से लोग। और जब ये दोस्त घर आते थे तो एक ताना सा बन जाता था कि मम्मी पापा के लिए स्टेट कॉलेज में पढ़ने के बाद आज आप कहाँ हो, ये कहाँ है। लेकिन फिर वही बात, अंधे की माँ की राह उड़ावे, जब आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, सर बहुत टफ टाइम रहा, आपने भी, आपका भी हमने देखा, थोड़ा जो भी हमारा रहा, एक चीज हमेशा ने सिखाई, राजेश्वरी मैम ने सिखाई कि जब तक नुकसान धन का है पूरा किया जा सकता है। जिस दिन नुकसान आपकी गलत फहमियों पर हो जाए, आप कहीं गलत दिशा में चले जाए, ऐसा भी समय आया सर जब लोगों ने ऐसा हाथ पकड़ने की कोशिश करी, आप ये गलत काम कर लो, आप ये गलत डील कर लो, आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, जल्दी अभी हो जाएंगे। पर पता नहीं सर, जब सही काम में एकजुटता आती है, स्पिरिचुअल माइंडिंग ठीक है, आपका मेंटल डायरेक्शन सही है, आप इमोशनली इन चीजों को कर रहे हो, पूरे आत्मबल के साथ कर रहे हो, पूरे डिवोशन के साथ कर रहे हो। ये बात मेरे साथ हुई है, गांव में बहुत लोगों ने कहा ये सभी तुम्हारे नाम करा देते, तुम यूं ऐसे हो जाओ, पर पता नहीं सर वो कभी मन में नहीं आई, और ना ही कभी ऐसे दोस्तों के साथ जाने को मौका जीवन ने दिया जहां से लाइफ खराब हो जाए। अदरवाइज 8-10 साल बड़े टफ टाइम रहा, बट अगेन जब आप मेंटली चीजें ऊपर से मिली, स्पिरिचुअली कनेक्ट बना रहा, इमोशनली सर ने हमेशा 2-2 4-4 साल 5-5 साल हो जाते थे सर से मिले, कभी होली दिवाली मिल लिए, लेकिन जब मिलते थे तरोताजगी वैसी होती थी, न कभी इनके प्रेम में कमी रहे, और न सर फिर से कहने ना हमारे कभी भाव में कमी रही। ये चीज आप महसूस जरूर करते हो, और वही चीजें फिजिकली आपको सफलता जिस भी लेवल पे आज है, और आने वाले समय में जिस तरह का इतिहास, जिस तरह की चीजें क्रिएट होने वाली है, वो भी आपको हम सबके सामने रहेगा। लेकिन ये तीनों पिलर, ये चारों पिलर जीवन में बहुत अतुल्य है, बहुमूल्य है। इन जैसा कोई शिक्षक नहीं, इन जैसा कोई आशीर्वाद नहीं, इन जैसी कोई बात नहीं। चारों को एक बुद्धि में बंद करके अपने प्रयास और अपनी शक्ति और अपने विवेक के साथ, और जो दिशा निर्देश मिले और जो सिस्टम कंपनी का है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, यदि आप अपने साथ हैं और सिस्टम की कनेक्टिविटी और चारों पिलर के साथ काम करेंगे, तो 5वां पिलर सफलता, पैसा, सक्सेस, जो भी चाहे। थैंक यू सो मच। आपकी कितनी बार आपने कही है, हर बार एक नया अध्याय होता है, उसी शब्द की गहराई कुएं की खाई की तरह हो जाती है कि पानी पहले ऊपर मिलता था, गहराई जैसे नीचे पहले 50-50 फुट संजय सर हर जगह कहीं ना कहीं गाँव देहात में आज से 50 साल पहले ऊपर पानी मिलता था, तो पानी की गहराई नीचे जाती जा रही है, ये ज्ञान की गहराई है। और सिद्धार्थ सर जिस मोती रूप में अपने शब्दों को हमारे दिल और दिमाग और जीवन में लेकर आते हो, कोटि कोटि धन्यवाद। कोई शब्द नहीं, कोई वर्ड नहीं, सब कुछ आपका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू सो मच। और काम सवाल पूछा कि तुम्हें क्या चीज जैसे तुम बोलते हैं तो उन्होंने एक बात बोली कि मुझे यदि आपको उस जमाने के तौर पर आप पर्टिकुलर दावत कर दे दोगे तो मैं थोड़ा वो चीज मेरे पास एक सवाल मेरे पास बहुत सारे परिवार की सबसे बड़ी और परिवार की सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है कि मतलब हमारे जो आपकी इच्छा है, बेसिकली ये जो बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप देखिए, मतलब अगर मैं मैरिज करने कंपनी गया 2008 में बेसिस आया, उत्तर प्रदेश की कंपनी के साथ से हमारा कोई बिजनेस का आपस में लेन देन नहीं था, लेकिन भाईचारा और वो प्यार आपस में इतना ज्यादा था कि जैसे मतलब अप एंड डाउन होता है उससे ज्यादा ही था।
और जो इन्होंने जिक्र किया कि 2003 की इन्होंने स्ट्रैटेजी को किया तो तीसरी बार से इन्होंने याद नहीं मारी जब आपके कंटिन्यू किया था। जी। तो तब सर अलग टीम में थे, मैं अलग टीम में था, लेकिन रिश्ता प्रेम का वही था। और मुझे आज भी याद है 2001 में हमारा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट साथ में था, उनकी मैडम भी थी और अनुभवी जो बोलता हूँ तो जुड़ावी नहीं है क्या। तो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपके जितने ज्यादा रिलेशनशिप बेहतर होंगे आप उससे कुछ भी करवा सकते और वो अपने आप करेगा, आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ एक एक जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब मेरे से एक से संबंध है तो बता देता हूँ। हाँ मेरी समझ गया, इसके ऊपर आ रहा हूँ छोटे था होता है हमारे सब नोटबंदी हुई थी तो सवाल की आप जो बहुत अच्छे गाना बहुत अच्छा गाते हैं और आवाज किसी भी निकल पाते हैं। तो समय नवंबर में नोटबंदी हुई थी और फरवरी की बात है, उस समय बड़ी दिक्कत चलती थी, नोट नाटकी होनी। तो उस समय मोदी साहब बात से मित्र हूँ और सफाई हुई थी उसकी बात करते थे। तो सफाई में कैसे करते हुए माहौल बना हुआ था। तो मैंने कहा सुनाओ जरा पहले ही माहौल बना के आए हुए बाजी बोले मित्रों, बोले हाँ जी बोलो यार कुछ यार तो कभी तो वो बोलेगा तो कुछ तो पहले बोल पड़ा, मैंने अच्छा चुप है एक बार। उसके बाद फिर बात बोले सकता हूँ बोले हाँ जी बोलो। फिर 2-3-4 बार तक तो समझाया समझेगा सब्जी हानि बनाओ मान रहा है मानो चुप हो जाओ पूरी जल्दी जरूरत आगे बोलाओ। अगर बोलने में कुछ देरी मिला आप जिन तक इसका बहुत उतारना पड़ेगा ये प्रेम के रिश्ते हैं या ये नाते हैं और मैं आज आपको करूँगा आप क्या आपके पास ऐसे 10 लोग भी हैं या उनकी दूसरी आज अनफॉर्चुनेटली क्या है हम इतने ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ रहे हैं आपके पास 1,000 2,000 4,000 5,000 फ्रेंड हैं। कौन ऐसे लोग जिसके पास आप जाते हैं लड़के लोग वहाँ हम असलियत से दूर हो गए। ये जो बिजनेस है लाइफ हमारा इमोशनल है, हमें हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। तो हम जितना आपको अगर आप किसी भी लीडर को अगर आप देखो सबसे बड़ी ताकत है सौरव गांगुली जो भारतीय कप्तान बने, मैं किसी भी तरीके से गुजर थे उन्होंने एक यंग टीम बनाई, युवराज खान हरभजन सिंह सहवाग तो उसी दौर से निकले। तो उनकी स्ट्रेंथ रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो और आपको करवाने की जरूरत नहीं है, लोग आपसे पहले आपके लिए करेंगे। तो आपके पास अगर अपनी टीम में 10 भी लोग ऐसे जिनसे आपके बेहतरीन संबंध हैं और संबंध केवल काम के लिए नहीं होने चाहिए, संबंध केवल मतलब जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। जैसे सारे लोग आने के बाद में लेकिन इन सबके साथ जो संबंध है या
वो ये कि इनकी वेलबींग मेरी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं मेरी वेलबींग इनकी जिम्मेदारी है। हम इतने ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरे भी यहाँ बैठने में से मेरा ऐसा रिश्ता है कि इतना मुझे प्रेम करते हैं। कई बार जब मैं बैठा हुआ मेरे बैठे माना शुरू कर देते हैं, मैं लाख मना करता हूँ लेकिन छोड़ते नहीं। ये प्रेम है। 98 से शिरीष मेरे साथ है। मतलब मैं रात को 2 बजे 3 बजे इसके घर चला जाता हूँ, मेरे इसको फोन करे हुए तो ये नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, ये हमारा रिलेशनशिप है। या पवन जी और विनम जी यहाँ बैठे हुए हैं तो इनसे भी कहीं संबंध मेरे थोड़े से कम है, थोड़ा सा चैटने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा सा तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसे 5 से 10 लोग भी अगर आपके पास ऐसे हैं, आज संतोष नहीं है, मतलब मेरा बेटा टिकट देता है, इनका बेटा टिकट देता है। आज वो दोनों ऐसे दोस्त हैं, 14 तारीख को भी मेरे बर्थडे का बर्थडे था, इनका घर मेरे घर शायद 15 दिन मतलब आधे घंटे में मेरा घर आ जाता है। 5 दिन मेरे घर पड़ा रहेगा, मेरा बेटा कभी इनके घर पड़ा रहता है। तो ये ऐसे संबंध है। जहाँ ऐसे संबंध होंगे, बिजनेस बहुत छोटी चीज है वहां पर, आप सारे काम अपने आप हो जाएंगे। काम के लिए नहीं, मतलब काम तो हमारे अगर हम रियली कंसर्न है अपने लोगों के लिए या अपने गवर्नमेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उससे आप कुछ भी करवा सकते हो। बहुत सिंपल एक एक व्यक्ति की बात है, जितना हमारा प्रेम है आपस में, जितना हमारा प्यार है, ये एक परिवार है। तो सेम चीज है, आपके पास अगर ऐसे 10 लोग भी हैं तो आप कुछ भी कर सकते और इम्पोर्टेंट। और वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये विश्वास होना कि मैं जो भी करूँगा उसके देखने का आपके करता Thank you, sir, and good morning to everyone. Thank you. सिद्धार्थ सर से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है, लगभग 20 साल से ऐसा हो चुका है। और पहली बार मैं सिद्धार्थ तब मिला था जब मुझे मेरे किसी एक दोस्त ने एक होम मीटिंग के लिए कॉल किया दिल्ली के अंदर एक घर में, और सर के माध्यम से मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा जो सर की पहली कंपनी थी, वैसे सर की दूसरी कंपनी है। एंड जब पहली कंपनी का मैंने प्लान देखा था तो उस वक्त सर का जो हाईएस्ट पे आउट था को बहुत सारे तो नॉट एक्सपर्ट जब उस समय सर का पे आउट था तब सर को ज्वाइन किया था 2 महीने हुए थे। अगर आप उस पे आउट पे आज हो तो आप कहाँ जा सकते हो, कर सकते हो। सर का उसमें पे आउट था 10,000 रुपए, और वहां से मैंने सर का सफर देखा है और नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने वो दौर भी देखा है जब सर ने बहुत सक्सेस देखी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। फिर एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने बहुत डाउनफॉल देखा। इस बीच में घटनाक्रम ऐसे घटते गए कि मैं जब सर के साथ रहा 2-3 साल हमारी पहली कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बॉन्डिंग से काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि हमारे थोड़ा सा हमारे दिमाग में फिजूल आ गया कि भाई आसान प्लान में चलते हैं, आसान प्लान में चलते हैं। जो सर बताते हैं ज़्यादा लीडरशिप से 12 लीडरशिप भी और कंपनी में चली गई में मैं भी था। और उसके बाद हम अलग अलग हो गए 2-4-5 महीने जैसे नॉर्मली होता है, हर आदमी अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करता है, तो 2-3-4 महीने हमारी बात नहीं हुई। उसके बाद नॉर्मल चीजें जब सब सेट हो गई, सर ने अपने बिजनेस को हमारे जाने के बाद अपने बिजनेस को संभाल लिया 7-8 महीने के अंदर, फिर हम दोबारा नॉर्मल टॉपिक टर्म्स में आ गए बहुत अच्छे से। और इतना अच्छा हमारा रिलेशन रहा कि मैं जब जिस कंपनी में मैं गया था और वहां पर मैंने जितनी भी मैंने एजुकेशन दी, मैं सिद्धार्थ सर के इवेंट में जाता था, वहां से अटेंड करता था,
और अपनी टीम को देता रहा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था सिद्धार्थ सर ने कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग बनाई है जो उनको बहुत अच्छा उनको पे कर रही है, या उनको लगता है कि उनके बिजनेस के अंदर बहुत ग्रो हो रहा है, तो मुझे स्पेशली फोन करते थे या जब मिलते थे मुझे बताते थे प्रीतम ये मैंने ट्रेनिंग बनाई है, इससे बड़ा जबरदस्त बिजनेस आ रहा है। आई होप कुछ दिन जो जिस कंपनी में तू काम कर रहा है वहां पे शायद तुझे बहुत अच्छा काम आए। तेरा प्लान मैं नहीं जानता, तेरी कंपनी मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तो मेरे पे आज भी सिद्धार्थ सर के हाथ की लिखी ट्रेनिंग के लगभग 3 पेज या 4 पेज सर ने लिखे और लगभग शायद 20-25 मिनट को लगे लिखने में, और उन्होंने मुझे दिया और मैं आई वाज डूइंग वेरी बैड। वो बहुत अच्छा कर रहा था अपनी कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं था कि ये कोई उम्मीद थी कि ये मेरी कंपनी में आएंगे या मैं इनकी कंपनी में जाऊंगा। एक रिलेशनशिप थी, बॉन्डिंग थी। और एक बार तो ये हुआ कि सर ने मुझे ट्रेनिंग दी करने के लिए, वर्कशॉप दी। मैंने उस वर्कशॉप को अपनी टीम के साथ किया, बहुत अमेजिंग मुझे रिजल्ट्स मिले और सबने बड़ी बहुत तारीफ करी। लेकिन मैंने देखा कि ट्रेनिंग जब मैं कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ से प्रोजेक्शन आता है वहां पर मुझे सिद्धार्थ सर जैसा कोई आदमी बैठा हुआ दिखा और मुझे लगा सिद्धार्थ सर यहाँ क्यों बैठेंगे। जब ट्रेनिंग पूरी खत्म हुई मैं डाउनलाइन ने बोला कि सर कोई एक सर आए थे ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नोट्स दिए आपके लिए। तो 3 घंटे पूरी ट्रेनिंग देखने के बाद सर ने उसमें जो मैंने अच्छा किया उसके बारे में मुझे प्रेज किया, और जहां मैं गलत था या जो इम्प्रूवमेंट एरिया थे उसका सर ने एक नोट बनाया हुआ था। सर अलग कंपनी में अलग कंपनी में, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ऐसा मौका है जब चीजें बहुत डिस्टर्ब हुई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत गड़बड़ होने लगी थी 2008 में 7 में। बहुत नेगेटिव इंडस्ट्री के बारे में आ रहा था। जो कंपनी को रन कर रहे थे कंपनी के मालिक वो भी बहुत परेशान थे कि कोई लॉ नहीं था और जहां मर्जी जो मर्जी कंपनी डिस्टर्ब हो रही थी गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस थे। तो सर भी अपनी नई जो सभी कंपनी थी फर्स्ट कंपनी सर उसमें परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे और इस बीच में हम लोग मिला करते थे और मैं थोड़ा बहुत उस समय कर रहा था। ये बात सर 2007 सितंबर की बात होगी, तब तो शायद वेस्टिज में आपको कोई आने जाने कुछ सवाल ही बना नहीं होता। तो सर इस इंडस्ट्री से भी काफी समय खफा हो चुके थे क्योंकि जब आदमी को ठेस लगती है तो वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर ने मुझे उसमें एक बात बोली मेरे गले पे रखी थी कि सर एक दिन ऐसा आएगा जितने भी लोग हमसे बिछड़े ना हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सर सब मिलकर हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो मुझे पहले बात कर लगा इंडिया ऑफिस कंपनी सब भी कॉल कर रहे हैं भाई तो तुम्हारी कंपनी में आ जा। बाद में मैं घर गया, मैंने सोचा कि सर मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट कर लेंगे ये। मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली। ये सर मुझे फोन किया करते थे प्रीतम तू कहाँ पर है? सर मैं यहाँ हूँ भाना वाला गया। और कई बार तो फोन ही उठाता था। एक बार क्या हुआ मैं जयपुर शिफ्ट हो गया और वहां पर इन्होंने मुझे कॉल किया, विक्रम भैया बोलते तो नंबर भी भेजा सेव है। मैंने देखा भैया आज तो कोई टेंशन नहीं है, मैं जयपुर में दिल्ली में। मैंने जी सर तू बहुत बड़ा आदमी है बेटा। मैंने भैया ऐसी बात होगी वैसी बात होगी, चल कोई कहाँ है? लेकिन मैं जयपुर में हूँ। जयपुर में कहाँ है? अगर सही बात करें जयपुर में कहाँ है? जयपुर में सर आप नहीं जानते जयपुर में जगह पड़ती निर्माण नगर में, वहां पर हूँ। तो सर बोले मैं सब जानता हूँ, अजमेर में हूँ, खाना तेरे घर ही खाऊंगा। कर दिया कर रहे थे। और जो समझा जो है मेंटल जो स्ट्रेंथ है बताते हैं, स्पिरिचुअल बताते हैं, वो सारी चीजें खुद सोच के देखी है और उनको मैंने अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और यही नतीजा रहा कि जब 2012 में मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिला, मैंने सर से बात करी। सर 2008 में सर मुझे वेस्टिज के बारे में बताया था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन 2012 में मैंने सर को कॉल किया। आपको लग रहा होगा कि भाई सर आपके इतने क्लोज हैं तो बड़ा आसान है, तो आप तो ज्वाइन कर लोगे। आप सभी बताना चाहूंगा मैं, सिद्धार्थ सर एक टफ अपलाइन है और टफ अपलाइन के साथ में काम करना आसान नहीं होता। फायदा होता है लेकिन जो छुई मुई टाइप के लोग होते हैं ना, इसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया, ऐसे डांट किसने सर डील कर देखा हम लोगों ने। तो सर को एक अपलाइन के तौर पर आपको गुरु को भी हजम करना है, हर किसी के बस की बात नहीं है। उसका टेम्परामेंट जो होता है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप था और मुझे पता था कि सर जब वेस्टिज के प्लान पे इतना आगे जा रहे हैं और उनके साथ में बहुत से लोग इतना आगे निकल गए तो मैं भी चला जाऊंगा। फिर मैं इंडस्ट्री वेस्टिज के अंदर मैंने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी खास बात क्या रही जो अभी टॉपिक चल रहा है, 2010 का 9 में कब ली थी हमने मर्सिडीज? 9 में मर्सिडीज। सर ने 2009 मर्सिडीज ली
मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सर को फोन किया, मैंने सर पार्टी तो दे दो, सर अलग कंपनी में कहे चल ठीक है पार्टी ले ले। तो हम मर्सिडीज में बैठे और जहाँ भी इधर घूमे खाने में काफी मुझे खैर ड्राइव मर्सिडीज की फर्स्ट टाइम में लाइन मर्सिडीज में बैठा। और उसके बाद इन्होंने मुझे मर्सिडीज का स्टीयरिंग पे मुझे बैठाया, कीपिंग टू ड्राइव कर, मैंने तो नहीं कहता हूँ भाई कर मैं ड्राइव करूँ। और उसका मैंने बोला एक दिन तू इस गाड़ी को ड्राइव करेगा अपनी खुद की गाड़ी को। जहाँ हो रहा है जैसे भी होगा पर होगा ये। तो ये पावर है विजुअलाइजेशन की। आज मेरे पास ऑडी Q3 है, लगभग 6 लाख पर्वत की चौड़ तक मैं यहाँ पे पहुंचा और बहुत सारी मैंने अचीवमेंट यहाँ से हासिल करी। दोस्तों बस यही मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, ये जो ट्रेनिंग अभी आपको मिल रही है इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। इसमें काफी चीजें ऐसी आती है जो बहुत गुड होती है, बहुत सटल तरीके से हालांकि सिद्धार्थ जी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं, लेकिन इतनी सटल चीजें हैं जो आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते। इस तरह का बताने का तरीका है, जो सब उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उससे हमारे अंदर की उतर जाती है। अगर हमने अपने आप को जो 4 जो पिलर जो सर बता रहे लाइफ के, तो उन्होंने 3 एलिगेशन के बारे में बताया, इसके हिसाब से अपने काम करना शुरू कर दिया, हमारी फिजिकल रियलिटी यानी कि जो हमारे पास में आने वाला है वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन होने वाला है। और ये 2-3 दिन आपके साथ सिद्धार्थ सर यही करने जा रहे हैं। हम सबको हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें चीज चाहिए उसका ग्राउंड वर्क, उसका होमवर्क हम आज लोग यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और भी हमारे बीच में बहुत बुरी लोग हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the champion. I'm the champion. I'm the champion. आपको सारे लोग, अगर आप लेडीज हो, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, अगर आप जेंट्स हो, आपकी वाइफ, आपको जिंदगी में 500 दफा बोलेंगे तो नकारे और निकलने हो, आपने बात पूरी से I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the champion. I'm the champion. I'm the champion. ये मन से आपको नहीं पता। ये जब तक आपका मन से है, एक व्यक्ति आपको सफल बना सकता है, वो आप कोई बंगार में मूर्ख लोग नहीं है। बंगार आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। मैं आपको नहीं दे सकता, आपके अंदर जो है ना वही निकाल सकता हूँ। जो आपके पास डाइनिंग है वो कैसे निकालूंगा आप बताओ। मैं यही मेरा काम है। तो आपको अपने को हमेशा डेवलप करना है। कम से कम 10 लोग आपकी लाइफ में मिनिमम आप बात कर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो मेरे रिलेशनशिप। अगर मैं पर्सनल तौर पर कोई भी बात अगर उनको बोलूँ, ये मेरी बात कभी निकाल सकता, मैं नाम इनका ले रहा हूँ, ये बात रेहान के लिए, राजीव के लिए, संतोष के लिए, शिरीष के लिए, लोकेश के लिए, सभी के लिए मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सभी लोग क्या करते हैं, पैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप पैसे का उपयोग करो। पैसा भोगने की चीज है, वो भोग की चीज है, लोगों से ले। अगर आप लोगों से प्रेम करोगे, पैसे का उपयोग करोगे, पैसा बैंक में चढ़ने के लिए है ही नहीं, पैसा बचाने के लिए है ही नहीं। पैसा है आते ही उनके पास है तो खुश करना चाहता है। So, it's always
प्यार करते हो। समझ आया? किसी भी व्यक्ति को देखो, जितने लोग सफल हैं, उनकी सबसे बड़ी strength जो है वो people, people in the world। अगर कोई चीज है किसी को भी बोल प्राउड मैं बोल रही संजय को बोल रहे नीलम को बोल रहे नीतीश को बोल रहे वो मेरी बात से एग्री करे नहीं करे, लेकिन अगर मैं उस पर बोलूंगा तो वो गलती करेगा। और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। आप अपने नेटवर्क में देखो, आपके पास ऐसे कितने लोग हैं? शायद कोई नहीं, शायद एक दो व्यक्ति, ये आप शॉर्ट कर दें। और ये ऐसा रिश्ता नहीं है कि देखो जो कोई लोग मिलेगा, जब मैं उत्तम जी से मिला तब मैंने थोड़ी भी सोचा था कि ये अलग कंपनी में है, महंगा मिला फायदा हो जाएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने किसी जेन्युइन इंसान के तौर पर ह्यूमैनिटी के तौर पर ये किया, जो मैं सोच सकता था वो किया, जिसकी वजह से वापस जो आप लोग वो मिलेगा और सिंपल चीज है। लेकिन मैंने कभी उनको नहीं रोका कि आप मेरे नेटवर्क में नहीं आओ, मेरी टीम में नहीं आओ। मैंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं अपने किसी छोटे भाई के साथ किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस कंपनी को बनाऊंगा या इस कंपनी मेरे साथ में जेन्युइनली जो चीज होती है, जैसे आप देखिए एक चीज देखिए कि अंग्रेजी में कहावत है का मतलब क्या है? जो अंदर सामने देखती है। एक बार क्या होता है, हम सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट होती है। शिवजी के अगर हम फ्लाइट पकड़ रहे हैं, हम भी पता नहीं कब होते हैं, लेकिन हम बेचारी लेबर के बारे में मैं सोचता हूँ वो तो 2 बजे उठती है, अपना वो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी मैं यार 2 आदमी कौन गुड मॉर्निंग कर सकता है? तो ऐसी बात है, उसमें जरूरत नहीं है। आप मेरा, लेकिन अगर जेन्युइनली आप किसी से भी प्रेम करोगे तो वो व्यक्ति आपको प्रेम करेगा। सबसे बड़ा इनाम इसके भी घर में अगर होता है, आप यदि घर में घुसते हैं, मेरे घर में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बस 2 डॉग है और मैं अगर घुसता हूँ दोनों मेरे ऐसे छाती पे लिखते रहते हैं। पहले 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद समय किसी और का आता है। उससे पहले वो सुनते ही नहीं है या किसी और को मौका ही नहीं देते। वो नहीं पूछते किस समय याद आता इसका पैर दब गया किसी को, उसने ऐसे में हाथ एक नेचुरल रिएक्शन होता है जानवर का, तो उसने ऐसे करके दाम हो दिया। उसके बाद मैं उसको प्रेम कर रहा था, वो मेरे को वहां चाटता रहा कम से कम 10 मिनट। अगर आप प्रेम करोगे तो बहुत आदमी तो करो, आपको प्रेम करेगा ही करेगा, उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं। That is what you need to do, and that is what you need to do as a human being and as a person. I am the champion. I am the best. I am the best. I am the best. I am the champion. What is your money blueprint and how does it come? Blueprint देखिए आपकी तरह मैं भी यहाँ पहली बार आया, दिल्ली बाजार इसके एक नक्शा बना
क्योंकि यहाँ दो स्विमिंग पूल हो गए, यहाँ ये हॉल होगा, यहाँ ये होगा, वो होगा, ये भी होगा। तो मनी ब्लूप्रिंट क्या है? मनी ब्लूप्रिंट वही है जो माइंड में अपना खाता बनाते हैं पैसे के लिए। सो व्हाट इज अवर मनी ब्लूप्रिंट? वो कैसे करता है? दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू से कनेक्ट बनता है सेम थिंग। प्रेजेंट प्लान ऑफ डिजाइन ऑफ दैट मनी ब्लूप्रिंट क्या है? मनी ब्लूप्रिंट बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट प्रोग्रामिंग आपकी वर्कशॉप इसमें किया है, आपकी वर्कबुक में बिल्कुल क्लियर होगा कि प्रेजेंट प्रोग्राम और रिश्ता कैसे है। वो आपका मनी ब्लूप्रिंट है जो आपके जीवन को चलाता है। हाउ यू सी दिस मनी? जैसे आप कहते हैं वो मेरे क्लोज है, जो या बहुत पता है। मैं कहीं पर भी अगर अभी में बैठता हूँ तो मैं ऑलवेज मेरी मुझे 2014 वोटेवर जो भी आएगा उसमें 200, 400, 500 रुपये लीटर के आएगा ऑटोमेटिकली। मीन्स अगर मैं उसको कुछ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को सर्विस देगा। जिंदगी में एक समस्या ध्यान देना, अगर आपको नुकसान और आप चाहेंगे आपके जीवन में कोई काम जाएगा तो बदतमीज जाएगा तो वो भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसी बात है जो इंसान को कोई होती है भाई। मनोज को याद होगा पार्लियामेंट के साथ था, धनबाद से आ रहे थे, लेकिन बस के सीन में भूमि थी और उनकी स्टेज में सीन होगी। मैंने कहा यार ऐसे घुसे ठीक आया, वो बता रहा आपकी देवी की आपका दो और लोग हैं, बोलो दादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है। अभी सारा ऑनलाइन हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। करने के लिए कहाँ गया हम आपको हो सकता है करते हैं ना, छोड़ देना यार, थोड़ी देर बाद अपनी बढ़ने चले जाएंगे, जाते क्या नहीं कर रहे पुरानी क्या हो वो खाए ना आँख ले जाए। आधे घंटे बाद आया, उसने पूरा कोपा हमारे लिए खाने करा, बोला मालिक ये रहा कोपा, ये रहा चिकन, ये बताओ चाहिए क्या, मैं क्या सेवा करूँ आपकी। गांधी के हाथ और गांधी पर अगर आपका हाथ है, आपका दुनिया में कोई काम ना होता हो मुझे बता देना। सरकार नहीं सबको बहुत ज्यादा है और उसके बाद फिर हम ऐसे काम करते हैं हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। मनी ब्लूप्रिंट क्या है? आपकी प्रेजेंट प्रोग्रामिंग, आपका पैसे से रिश्ता क्या है? ऐसा ही कैसी चीज है, अमीर और गरीब आपको डेली पैसे से डील करना पड़ता है ना। भैया 5 रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे, गरीब आदमी के साथ देगा, लेकिन बिना पैसे के डील किया तो किसी का जीवन चल ही नहीं सकता ना। जैसे मैं आपको बताया ज्यादातर लोग पैसे देते हैं पूरे करके देते हैं, दुखी होकर के जो चीज देनी ही है और समय से पहले क्यों नहीं देते तो आपको कहीं नहीं गलत। मनी इज नॉट अ गॉड। मनी क्या है? एक एक्सचेंज सिस्टम का सिस्टम है। तो मैं छोटा था तो गांव में क्या होता था, हम
अनाज लेके चले जाते थे, उसके बदले में हमें कोई ना कोई चीज मिल जाती थी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया जी, आप में से भी शायद कुछ लोगों ने किया होगा, या इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं अगर हम इतिहास में पढ़े तो। देखिए वही क्या है, उसके बदले में हम लोग पैसे तो कैश बार बार तो कैसे लोग हैं आज की डेट में वही हालत बारी हुई है। ये मेरा पक्ष पड़ा है। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अब पुराने समय में क्या होता था भाई, आपने अनाज दिया आपको चावल मिल गया, अनाज दिया मूंगफली मिल गई। उससे और पहले क्या होता था भाई, आपने एक बकरी ली थी 6 महीने का राशन मिल गया। अब अगर आप सोच रहे हो 4,500 रुपए जो अपने से आए हैं, जो बच्चे क्या रहे हैं 3,000 रुपए लेके, अगर हम बकरी ले रहे होते तो बाहर बिजनेस को भी चलाता होता है। उसके बाद बकरी नाम तो बहुत बोलते हैं, तो उस समय भाई हो था। उसके बाद में फिर जैसे अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग सिक्के आए, किसी सिक्के चलाए, जिसमें तांबे के चलाए, जिसमें सोने के शिल्पें चलती थी पुराने जमाने में। फिर नोट आए। आप देखिए जब 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 नोट था कितनी बड़ी टेंशन होती थी। अब कहीं ट्रेन की टिकट करानी होती थी, सामने लगो, लाइन में लगो, कितने पैसे दे जाओ, ये लेके जाओ। अभी क्या हर चीज जुगाड़ करके कन्वीनियंट, हर चीज आपके फोन पर है कि नहीं। आज की डेट में 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए खुले नहीं हो भाई, सब चीज है। सब्जी वाला भी चीप है, जूस वाला भी चीप है, गन्ने वाला भी चीप है, फल वाला भी चीप है, जमादार भी चीप है, सब्जी है कोई ऐसा भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सचेंज है। मैंने ये दिया उसके बदले में दे दिया। उसकी इम्पोर्टेंस जहाँ है उतनी ही है, ना वो भगवान है और ना वो व्यर्थ है। मनी ब्लूप्रिंट क्या है, आपका पैसे से रिश्ता क्या है। और कई लोग के दोस्तों खराब हो गया। उदाहरण के तौर पर वेव्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा, सुना? उसके 2 मालिक आपस में एक की भाषा में हो तो ढेर बराबर फार्म हाउस के लिए बढ़े। तो हजारों करोड़ के आदमी 50-100 करोड़ के फार्म हाउस के लिए बड़े सामने देता ऐसा नहीं। पावर का आप एक बार बताओ, अभी अगर लाइट चली जाए आपको कुछ नजर आएगा? नहीं। प्रोजेक्टर चलेगा? नो। माइक चलेगा? नो। बिजली अच्छी है खराब है? अच्छी है। कितने लोग कहते हैं तो भाई इन सबके हाथ ले करके सॉकेट में उतर यार वो पावर दोनों अच्छी ना खराब है, उसका सदुपयोग करके अच्छी है, दुरुपयोग करेंगे। का सदुपयोग करने से कौन सा अच्छा काम या कोई भी काम बिना कैसे हो सकता है। आपको किसी की सेवा करनी, सहायता करनी है, महाराज किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी को कपड़े देने हैं, कुछ करने हैं। कोविड के टाइम हम सबने देखा अच्छा है। आपके ऊपर है, आप उसको क्या
हाउ टू यूटिलाइज। गोली बनाने के लिए, बम बनाने के लिए भी भाई पैसे लगते हैं, और किसी भूखे को पेट भरने के लिए भी, किसी व्यक्ति का इलाज कराने के लिए भी पैसे लगते हैं। हम इसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग करें। पावर कभी गलत कैसे ही होती है। अब ये बिजली का एग्जाम्पल है ना, बिजली से आप कितने काम से करें। अब आप गीली कर रही हो, शॉपिंग में उंगली दे दो तो आपको बंद लग जाएगा, बिजली की जरूरत है तो मेरी है ना, मैंने उसकी बिजली है। तो आपका रिश्ता जो है पैसे से वो क्या है, दैट इज योर मनी प्लेट। और अनफॉर्चुनेटली हम सब ने पैसे कमाने में ज्यादा बचा देते, खराब हुआ था। अच्छे लोग या अमीर लोग भी अच्छे बुरे होते हैं, गरीब लोग भी अच्छे बुरे होते हैं। उसका पैसे से कोई कंसर्न है ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारे 80s में, 90s में जो पिछले आती ना क्लासिकल मूवी को हीरो में चल रहे हीरोइन स्मगलर की बेटी। हाँ नैनी प्रेम चोपड़ा, हाँ जी जी जी, अमरीश पुरी साहब, हाँ एक बुरक, हाँ अब एक स्टोरी होती भाई, जो अमीर है वो स्मगलर है, वो खराब है। इन चीजों ने ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग करी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी के दिमाग में क्या बैठेगा, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। जो जिसके पास ज्यादा पैसे उसने गलत काम किए, उसने किया, उसने वो किया। अगर आपका रिलेशनशिप पैसे से ऐसे है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते। आपको से नेगेटिव रिलेशनशिप, आप देखना आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है जो आपके क्लोज है, वो कोई भी हो सकता है। आपका भाई के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में, वाइफ के रूप में, लवर के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी जिससे भी आप क्लोज हो, उससे आपका रिलेशनशिप कैसा है, प्रेम का है या नेगेटिव? प्रेम। तो आप क्लोज है। अगर नेगेटिव होगा तो वो क्लोज हो नहीं सकता। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जिसके भी प्रति आप खराब फील करोगे, बिना बोले वाइब्रेशन पहुंचती है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी दूर पहुंच जाता है। एक बार एक व्यक्ति था जिसको, जो रोज पक्षियों को दाना देते और अपने हाथ से दाना देता और माइग्रेटरी बर्ड्स भी उसके आंगन में आते थे, यानी जो बाहर से आती, विदेश से आती। एक बार उसके घर में कोई व्यक्ति आया, उसको देखा यार इसके पास में मतलब दुर्लभ और सुंदर चीजें आती है। उसने उसको बोला कि पकड़ के उसने बार बार उसकी बात बोली, बार बार बोली, तो उसके मन में भी लालच जाती है। अब अगले दिन वो दाना लेने से खड़ा हो गया, आओ 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 आओ, कोई भी नहीं आया। वो वाइब्रेशंस उन पक्षियों तक पहुंच गई। मैंने आपको भी डॉग का एग्जाम्पल दिया, वो तो भाषा भी नहीं समझते यार, लेकिन वाइब्रेशन समझते हैं। मेरी जब मेड लेके जाती है ना, कुत्ते जाते हैं, मैं ना ले जाऊंगी अपना लेता है, तो वो उसके साथ जाना ही पसंद नहीं कहते, क्योंकि वो जबरदस्ती जब खर्चों में शायद एक आध बार मारा पीटा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली मुझे बताती है। तो वाइब्रेशन दुनिया में जिस भी चीज के प्रति आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो आपकी लाइफ में आगे आम आदमी, साधारण आदमी, मिडिल क्लास आदमी को नेगेटिविटी से देखता है, और इसलिए वो आम है, साधारण है और मिडिल क्लास है। और अमीर आदमी हमेशा उसको रिसोर्स की तरीके से, उपयोग की तरीके से,
only blueprint is your main programming or way of dealing in relation to money is called your money. Yes, sir. It was important that PFA is equal to R. R stands for relative. क्या है? आपका पे चेक रिजल्ट है, आपका लेवल रिजल्ट है, आपका जो अवसार का ये करते हो, उनकी की तरह व्यवहार करते हो, इधर आके भाई की तरह मस्ती चलाते हो, रिजल्ट डिपेंड करता है एक्शन के ऊपर। रिजल्ट किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? रिजल्ट निर्भर करता है एक्शन के ऊपर। अब इनका चेक में 17 लाख रुपए का 17 लाख रुपए का क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ एक्शन वो डिपेंड करता है एफ के ऊपर। एफ क्या है? फीलिंग्स आती हैं थॉट्स से। थॉट्स वो फाइल्स हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर है आपके माइंड में। थॉट्स आर द इमोशन जो आपके माइंड में स्टोर है। पुरानी पुराना जैसे इस समय ये सारी ऐसा जो वही कर गया ऐसा खराब चीज आपको कितनी कर जाए अरे मजे बीमारी राइट फास्ट प्रोग्राम आपकी प्रोग्रामिंग आपको गवर्निंग करेगा आपको चलाएगी। आप अगर कुछ भी नहीं है हम केवल अपनी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। समझते हैं जो चीज आपकी तरफ दी हुई है वही बाहर निकलेगी, उसके अलावा कोई बाहर निकलने नहीं सकती। सालों से सदियों से मैं जब छोटा था मुझे मेरे माँ ने मसूरी पढ़ने के लिए मार्च में हमारा सेशन शुरू होता था, नवंबर में हमारी छुट्टियां होती थी। उस समय क्या था वहाँ मैंने कभी पंखे नहीं देखे। 3 जुलाई में भी स्वेटर पहनेंगे तो उसके बाद दिसंबर में छुट्टियां हो जाती थी। नवंबर दिसंबर को गड़बड़ी तो 3 महीने तक प्रोग्रामिंग मेरे को चला गया राइट। मंगलवार के दिन मैं ये नहीं खाऊंगा, मंगलवार का दिन बड़े करेंगे तो बाकी से आज रोजा आज मैं टूट नहीं सकता, मतलब पूरे रोजे में पूरी अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब उस समय जगात का काम करूंगा, मतलब बाकी 11 महीने में शैतान की बाकी प्रोग्राम है आपकी ऐसे भी होता है। मैं यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा कि जो कर रहा है वो गलत सही, मैं यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसे आपको चलाती है। आप देखिए जिस दिन आपका पास हो करने पास करता हो तो नाम जो
आपका प्रोग्रामिंग, आपका माइंडसेट ऐसे हो चुका है, आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। अगले दिन सेम समय पे आपको वो चीज बर्दाश्त नहीं, तो आपको क्या चीज चलाती है? माइंड। आपकी प्रोग्रामिंग आपके अंदर जो स्थिति है वो आपको चलाता है। अब हम ज्यादातर लोगों में क्या पैदा होते, नालायक, निकम्मा, गधा, बेवकूफ, पैसे कमाने बड़े मुश्किल है, पैसे भी खड़े बैठे होते हैं, और जब कमाएगा तो पता लगेगा अरे तो बाप के पैसे बेटा ऐश कर ले, तेरे बस की है, कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। छह साल के बच्चे को चलाती है और 90 साल के बच्चे को चलाती है ना हमारी प्रोग्रामिंग, वो हमारा प्रोग्रामिंग 90% लोग अगर कोई अपने ऊपर खर्चा करते हैं, करते हैं, उनको गिल्ट होती है। गिल्ट समझते हैं? पछतावा। हिंदी में क्या बोलेंगे? पछतावा। जी 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 ग्लानी, तो वो ग्लानी होती है। मैंने क्या कही? आप देखिए, एक रेस्टोरेंट में एक परिवार का खाना, एक अच्छा रेस्टोरेंट, अब मान लीजिए अब परिवार क्या, उस परिवार में आप मान लो एक या दो बच्चे करते किस चक्कर में करते भैया एनिवर्सरी, घर में सब सुख शांति रहे, बीवी खाना खा रही, सोच रही इतने पैसे 4000 बर्बाद कर दिए, लेके जाता है, साड़ी आ जाती है आदमी जरा, तो ये कहा तो करने में खाता तो इतने पैसे बच जाते। मजा कौन कर रहा है? जिसको दिमाग में नहीं है बच्चा, कौन मजे? प्रोग्रामिंग बनेगी तो पेंसिल पूरी अपने उल्लू के पट्टी जब कमाएगा ना तब पता लगेगा सारे रोज पेंसिल तोड़ के आ जाता है, रोज रोज ये तोड़ के आ जाता है। अबे इतने तेरे बीच में बैठे जाते हैं, कैसे इतने ये जाते हैं, वो जाते हैं, क्या आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग आपको कंट्रोल करती है। अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करने हैं, आपको अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। पास्ट प्रोग्रामिंग क्या है? मैं एक बार जी के शहर में था, प्रयागराज में था, और कॉफी हाउस आपके यहाँ से बड़ा फेमस है। मेरा दोपहर 2 बजे सेमिनार वगैरह था, मैंने कॉफी हाउस चला गया, वो अंग्रेजों के जमाने का है, वहाँ नाश्ते के लिए चला गया। मार्च का समय था, तभी रिजल्ट आते हैं। मैं तो चलो अपना नाश्ता खाई रहा था, पीछे एक परिवार आके बैठा, उसके बाप ने एक परिवार आया, माता पिता बच्चा, उसका रिपोर्ट कार्ड दे दो, मैथ्स में केवल 98, 100 दुनिया है, अरे वो बेचारे बच्चे के 90 से कम या 85 से कम ही नहीं, और वो हर बार उसकी ले जा रहा था, मेरे मुंह से देखा गया, मेरे क्यों मेरे 2 आदमी नहीं आए, मुझे पास क्या है? मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया ऑफिस करो, बढ़िया जीवन जियो, इन जगह होना आज तक बड़े चीजें दिया मुझे बात हो गया। प्रोग्रामिंग आपको ढूंढते, अब आप देखिए
वहाँ नॉनवेज खाना इतना बड़ा अपराध है कि पता नहीं क्या ये वहाँ पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। आपको चाहिए उधर ऐसे नहीं चाहिए, आपको पहुंचना है आर पे। आर डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर में, आपकी थॉट के ऊपर। आप यहाँ प्रोग्रामिंग कैसे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी छोटे हो, हम ऑटोमेटिकली बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं या प्रभावित होते हैं अपने माता पिता टीचर भाई बड़े या कोई भी जो भी एक इन्फ्लुएंसर को जरूर हो सकता है, कोई रिलीजियस कोई भी, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो जो भी बोलते हैं हमें लगता है दुनिया में अत्यंत सत्य यही है। किसी भी चीज का असर हमारे ऊपर तब होता है, हर इंसान के पास चॉइस होती है इसको स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की। और हमारी जो भारतीय अपरोध जी 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 इतनी महान है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने सुना होगा है देवदूत है मूर्ख है उसको देख सुलंगी को देख दिन रात पढ़ता रहता है, तो कुछ है कंपैरिजन करना और लोगों से हर समय रोज 20 दफा 20 एग्जाम्पल से तुम्हें एक ही चीज दर्ज कराई जाती है कि दुनिया में यदि कोई सबसे नालायक और निकम्मे व्यक्ति हो तो केवल अब ये तरीका क्या ना हो सकता ना ही अच्छा वर्कर हो सकता है, क्योंकि क्या करेंगे केवल फीडिंग में ही सारा काम करेगा, नारायणी से सारा का सारा जो खेल है वो फीडिंग में। अब ये जो जिम्मेदारी आपको गाने के रूप में, सीक्रेट के वर्ड में, इसके रूप में, उसके रूप में, चैंपियन के रूप में, व्हाटएवर रूप में आपकी जिम्मेदारी है उसको याद में रहना। तो ऑटोमेटिकली 30 साल की मीटिंग हो रही और ये हमारी बात मान जाओ तो शेर की बच्चे खिला हुए जब भी कभी भी अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब भी मेरे पास समय होता है, कुछ भी होता है, कल की बात में है तो मैंने कहा गाना लगा, गाना क्या था, सुन मेरी रानी आकर मेरी रानी आकर मैं ताज दिला दूंगा। आइडिया इज आपका और ये काम की जिम्मेदारी आपकी है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आपकी काम तो होता है, वो तो कर चुके। सीसो समझते दीदी क्या बोलते सीसो को, समझते हैं ना सीसो। ऐसे इधर बाहर बैठ के इधर टूट गया, इधर बैठ इधर टूट गया, वो चीजें बैठते हैं ऐसे ऐसे करके छोड़ते रहते हैं। अभी जिंदगी का जो सीसो है, यहाँ बैठिए नेगेटिव और तुम यहाँ बैठते अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ जोड़ देना ताकि ये ऐसे
हमारे घर पे है। ये काम किसका है? किसका है? और ये काम दुर्भाग्यवश और भाग्यवश केवल आप कर सकते हो, कोई और कर ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। और जिंदगी में सबसे बड़ी परीक्षा पता है क्या है? आपकी खुशी आपके हाथ में। मैं ये क्यों उम्मीद करूं कि ये मेरे से ऐसे बिहेव करे तो मुझे अच्छा लगे। अबे क्या पता वो बेचारा मेरा बड़ा भाई हो सकता है, वो पता नहीं ऑफिस से अपने बॉस से डांट खा के आ रहा हूं। पर्सनल बात हो तो क्या पता तुमने अभी दे के भेजा उसको बैठ में आके भेजी, मैं क्या उससे उम्मीद करूं यार। उसका हाल हो जानता, उसका हाल मुझे पता नहीं, और मैं सोच रहा हूं उसने मेरे से बात की तो ठीक हो जाएगा 2 मिनट बाद में, पहले मैं सही हूं। यदि हवा का दबाव हो आपके ऊपर मास्क आ जाएगा। कृपया करके जो लोग बुजुर्ग और बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं पहले अपना मास्क लगाए, फिर ऐसा करने वाले वो सब मैं खुद ही असक्षम हूं। मैं क्या सहायता करूंगा यार। में कहोगे ना मैदान आएगा नहीं है कि नहीं? तो पहले मुझे क्या करना, स्वयं को मजबूत करना, बहुत सिंपल सरल। और मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। और ऐसे ही मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। क्या करे सिस्टम जो टूटी है और क्या करे, अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे घर चलाएंगे यार, गए यार बढ़िया रोड बनी हुई, चलिए यार खड़ा हो गया। नहीं क्या तो टूटी है हर समय रोने ब्लेम कर रही है। ये आगे चलिए कोचिंग में चलो और डिटेल में बताऊंगा। आप कामयाब किससे होना? बढ़िया लाइफ मुझे, अच्छी गाड़ी किसी की, मुझे, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किसी की, मुझे, कामयाबी किसी की, मुझे, जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। और ये भी ऐसा आदमी को पूरा नाम नहीं पता था, प्रमोद कुमार उसको कभी नहीं पता। जब बोला सभी उत्तर है यार। मुझे बड़ी शिकायत तो भाई जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। अपनी लाइफ यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो बाकी कौन खड़ा होगा मेरे भाई? तुम खड़े होगे तो करोड़ों में बाकी लोग खड़े होंगे। तुम उम्मीद क्यों करते हो कि कोई और आए ये करे, चाहिए तुम्हें दे कोई और दे? नहीं होता ना। आपकी जिम्मेदारी है अपने खुश रखना। आपने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। आपने हर रोज हर समय अपने को बताना है चैंपियन, I'm champion. चैंपियन, I'm champion. चैंपियन, I'm champion. चैंपियन, I'm champion. I'm the best. I'm the best. I'm the best. खाने में नमक ज्यादा हो गया। अगर रोज 364 दिन बढ़िया था तब तो कुछ ना बोला, आज नमक ज्यादा हो गया तो कुछ ना बोल रहा है यार। बात नंबर 3 तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
दुनिया में जीना है तो काम करो। अरे इसको बना कर प्यारे तो कोई बड़ा नहीं करेगा। अपने को बड़ा करना, हमारे शोर को बड़ा करना, कोई कुछ बड़ा नहीं करता। शोर को बड़ा करना, अपने को बड़ा करना। जो इसके ऊपर दूसरे को बड़े कर रहे वो इमोशनल नहीं। इमोशंस इमोशंस रखो सक्सेस जो कि आपकी दिल की बात है उससे इमोशंस है। अपने ड्रीम देखे, अपने ड्रीम के इमोशंस, अपना बेस्ट वर्जन बनना या उसके लिए प्रयास करना आपके हाथ में। और सफलता की बड़ी कमाल की चीज पता क्या है? अंग्रेजी में एक कहावत है, nothing succeeds। जब आप सफल होते हो तो ऑटोमेटिकली सब आपके प्रेम करेंगे, सब आपसे रिश्ता निभाना चाहेंगे, सब आपके जोड़ जाना चाहेंगे, या ऑटोमेटिकली सब आपको प्रेज करेंगे। और अगर इफ यू आर नोबडी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं मानता हूँ गरीब आदमी का रोटी खाना भी है, आदमी के शौक होते हैं, होता है गरीबों को, बड़े आदमी के शौक, नवाबों के शौक होते हैं, महात्माओं के शौक होते हैं, हम आराम पूरी हो सकते हैं। आपको अपनी सक्सेस को, अपने को अपने करना, और केवल आप ही हो यार जो अपने आप को उठा सकते हो, आप कोई और नहीं उठा सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हर रोज आपने अपने ऊपर समय लगाना है। मेरे क्वालिटीज आपके सिर्फ 20 दिन पर क्या, आप किसी कोई नेपाल से आया, कोई असम से आया, कोई कहां से आया, आप में से कितने लोगों ने कैसे कैसे प्रयत्न करे यहाँ आने के लिए, आपसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? किसी भी व्यक्ति की बात का असर आपको पता है आपके ऊपर कब होता है? आपके पास चॉइस होती है, आप उसको स्वीकार करो या मत स्वीकार करो। अगर कोई मुझे बोले तू ये नहीं कर सकता, मेरे पास चॉइस है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे कोई नहीं बता सकता। मुझे अपने आप को बताना, मुझे अपने को खड़ा करना, मुझे अपने को बड़ा करना। आपकी जिंदगी में एक ही हीरो है, कौन? मैं। आपकी जिंदगी की ऐश्वर्या राय आप नहीं है। आपकी जिंदगी के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान आप हो भाई, ऋतिक रोशन आप हो, कोई और है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप वो बनोगे तो कैरेक्टर में अपने आप लोग आ जाएंगे। आप ही मरे पड़े हो तो कोई क्या करेगा? और हर रोज सिर्फ एक काम करना। मैं हमेशा, मेरा एक चैलेंज रहता है अपने आप से। मैं तेरे सवाल में भी मेरे साथ कितने साल से, अगर मैं क्रिकेट से एक चीज पूछूं, अगर मैं क्रिकेट में एक चीज पूछूं, तो हमारी सबसे बेस्ट परीक्षा कौन सी है? इसके बाद अभी आज जो कर रहा हूं, तो हर दिन मैंने कुछ नहीं करना, मुझे बस 0.1% अपने आप में इम्प्रूव करना, 0.1% भी इम्प्रूव करिए तो मैं ऑन कर रहा है। I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. champion. I am champion. Champion. I am champion. Who is the champion? I am champion.
This should be your program. You should help you, you should cover you, you should rule you. तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो नालायक हो, वो जिसने बोला वो हमसे बड़ा करेगा। Unfortunately, yes. तो हमें आगे देखते हैं, बात भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं, बड़े बड़े भी देखते हैं, unfortunately, yes. Who is the best? I'm the best. Who is the best? I'm the best. Who is the champion? I'm champion. और सारी चीज आदमी का माइंडसेट है। आप रात को 3 बजे सोते हो, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको दुनिया में किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने इतना आपको सक्षम बनाया है यार। ये सुनो, Yes. क्या आपने अपने जीवन में नोट नहीं किया? Yeah. आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, बस हम उसका उपयोग नहीं करते, या हम अपने आप खुद ही मार देते हैं। योगा मैट का जो लोग नहीं आया वो गांठ के करेंगे, गांठ के करेंगे 4 बजे। तो सुबह 6 बजे योगा सेशन है, इसमें आना सबका कंपल्सरी है। तो सुबह हम 6 बजे लॉन में मिलेंगे, योगा करेंगे 7 साढ़े 7 तक। पूरे खाने वाली कराएंगे, उसके बाद 9 बजे आपका एक आज का होमवर्क है, आगे से उसमें आपको देखना है आपकी आज की लर्निंग, आपका आज का अनुभव, आज आपकी क्या लर्निंग रही, क्या अनुभव रहा, आपके कैसे तो आपको 5 चीज बताइए, आपको जो भी 4-5 चीजें जो भी आपको सुनिए तो मैं आपको जो करूँगा ये हो गया। Who is the best? I'm the best. Who is the best? I'm the best. Who is the champion? I'm the champion. Who is the champion? I'm the champion. Who is millionaire? I'm millionaire. Who is millionaire? I'm millionaire. Who is millionaire? I'm millionaire. दुनिया में कहीं तो क्या लगेगा आप हो तो सही, आपकी आप खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक 4 लोग आएंगे। यस सर। मुझे खड़े हो तो कौन सब खराब हो जाए। Who is the best? I'm the best. Who is the champion? I'm the champion. Who is millionaire? I'm millionaire. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग करते हैं विदाउट प्रोफेशनल सुबह योगा में टाइमिंग आपको क्लियर है और डिनर क्या हो गया? किसी की रूम की ना मिले हो तो आप रिसेप्शन पे जाइएगा, दिनेश शर्मा के नंबर आपके पास है। और दिनेश ये किसका है? ये किस? संजय सर। संजय सर। वैसे तो पता चल जाएगा आपको। आई एम मिलीनियर आज से ही। आई एम मिलीनियर। आई एम द बेस्ट। ओह माय गॉड। चंदन सर किधर गए? उधर गए। चलो 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 चलो। आइए तो आप चेंज कीजिए और 8:30 बजे जहाँ रेस्टोरेंट पहले आपने लंच किया है वहीं पे आपका डिनर है। रेडी बाय 8 PM। ओके ओके ओके। आपका मीटिंग है 8:30 डिनर। आप फोन आ रहा है चंदन जी। Engine starts with you.
ये मैंने आपको बताया था रिजल्ट डेवलप करता है एक्शन, एक्शन फीलिंग, फीलिंग से थॉट्स, थॉट से प्रोग्रामिंग। Yes, absolutely. So we have conditioned in three primary ways in every arena of life, including money. मुख्य रूप से तीन तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है या हमारी प्रोग्रामिंग बनती है जीवन के हर एक क्षेत्र में। वो क्षेत्र हैं, तीन हैं। सबसे पहला है वर्बल, देखिए पहले यहाँ ब्लैंक पे लिखेंगे वर्बल। दूसरा मॉडलिंग, तीसरा स्पेसिफिक इंसिडेंट। वर्बल, मॉडलिंग, स्पेसिफिक इंसिडेंट। इसका अर्थ बड़ा सिंपल है कि हम जीवन के हर एक तीन तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। पहली होती है वर्बल तरीके से। वर्बल किसको बोलते हैं? जी, बोलचाल। बिल्कुल सही आपने कहा। यानी कि जो भी हम सुनते हैं, जैसे जनरली यहाँ पर हम क्योंकि मुख्य रूप से हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरली हम क्या सुनते हैं? पैसा हर हजार कीड़े होता है, पैसा पेड़ पे नहीं होता, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीजें हमारी प्रोग्रामिंग बनती चली जाती है ऑटोमेटिक। हम इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली ट्रेन होने लगते हैं जो कि हम सुनते हैं। और जो ये बात हम सुन रहे हैं, हम सुनते किससे? आसपास के लोगों से, अपने माता से, पिता से, गुरु से, बड़े भाई से या शिक्षक से, या मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका एक हमारे जीवन में एक रोल होता है या वो हमसे बड़ा होता है। तो ऑटोमेटिकली उसको क्वेश्चन नहीं करते, तो जो भी कहते हैं हम उसको सही मानना शुरू कर देते हैं। तीन रूप से, मुख्य रूप से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। पहला है वर्बल यानी मौखिक रूप से, राइट। दूसरा है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या है? जो हम देखते हैं। मॉडलिंग का अर्थ क्या है? कि जो हमने देखा उसको हम ऑटोमेटिकली कॉपी करते हैं। ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली होता है। अब कहावत तो इसी तरीके की बनी हुई है, ज्यादा पैसे का क्या करना है, जितना दो स्वामी बस मतलब अतिथि भूखा न जाए, हम भी भूखा ना सोए। तो इसी तरीके की चीजें जो हैं वो हमारी वर्बल प्रोग्रामिंग करती है। मॉडलिंग जो हम देखते हैं, एंड जैसे अगर मैं बात करूं, लोगों को भी आया नहीं आ जाएगा, आ गया। इस दुनिया में बहुत बड़े कंजूस जिसके पिताजी थे, और वो इतने बड़े कंजूस थे, वो कहीं पैसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो चीज देख करके इसके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज बैठ गई, इसके अवचेतन मन में वो चीज बैठ गई। तो जैसे हम देखते हैं ऑटोमेटिकली हम चाहें या ना चाहें हम वैसा होने लगते हैं। तीसरी चीज होती है स्पेसिफिक इंसिडेंट। स्पेसिफिक इंसिडेंट यानी कि कोई एक खास एक ऐसा हादसा हुआ जो हमारे उसके ऊपर में असर छोड़ जाता है। जैसे हमारे मेरे डाउनलाइन है, जब वो छोटे थे तो उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, जो भी पिताजी वगैरह कमाते थे, मतलब लाइफ कंफर्टेबल थी। तो उसके पिताजी ने क्या किया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा घर खरीद लिया। अब जब ज्यादा बड़ा घर खरीद लिया तो वहां EMI वगैरह जाने लगी या वो सब शुरू हो गया। तो उसके बाद से उनकी जेब खर्ची में कटौती आ गई या बाकी चीजों में कटौती आ गई। तो उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि बड़ा घर लेने से या अपना घर लेने से जीवन में कष्ट आ जाते हैं या दिक्कत हो जाती है। अब ये हादसा कब हुआ? जब वो एक बच्चा था 8, 9, 10 साल, और बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आके काम करता रहा और 20 साल हो गए दिल्ली रहते हुए, लेकिन हमेशा किराए पर रहा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चीज बैठी हुई थी कि घर लेने से आर्थिक रूप से परेशानी हो जाती है या तकलीफ रहती है। 20 साल 22 साल वो नौकरी पे रहा, बंदी कर दिया हवाई नौकरी के। तो 22 साल किराए के घर पे रहा।
उसके बाद वो इस वर्कशॉप में आया, तब उसको एक बात समझ में आई कि इस वजह से उसका घर नहीं हो पा रहा। और जैसे ही उसको बात समझ में आई, उसके अगले मतलब महीनों के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर। मैं आपको कहती प्रेसिडेंट, ये 3 तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है दुनिया में, हर तरीके से, हर एक एरिया में, एंड स्पेशली मनी के एरिया में। जैसे एक व्यक्ति थे, जिनके पिताजी जो थे वो बिल्डर थे। वो क्या करते थे, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते थे। अभी फॉरेन की बात है तो हमारे यहाँ तो लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, तो हमारे यहाँ तो लोग क्या करते हैं, दूसरों के पैसे से काम करते हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां रूल ऐसे नहीं होते। तो वो स्वयं के पैसे लगा के बिल्डिंग वगैरह बनाते थे। तो जब इन्वेस्ट कर रहे होते तो उनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो जब मकान मिल जाते थे तो खूब सारे पैसे आते थे। और जब पैसे आते थे, कुछ दिनों तक बढ़िया चलता था। उसके बाद जब वो अगला प्रोजेक्ट ले लेते थे तो वैसे ही हो जाते थे बेचारे। उनके दिमाग में यही चीज चलती थी कि अपना काम करना बहुत खराब चीज है, या अपना काम करने से हमेशा आप। और इस वजह से उन्होंने 40 साल तक नौकरी करी, लेकिन जिनको उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया। तो जीवन में हर एक क्षेत्र में 3 तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। मौखिक रूप से, जो हम देखते हैं उससे, और जो कुछ स्पेसिफिकली हादसे होते हैं हमारे जीवन में, उसका असर हमारे ऊपर बहुत गहन या गहरा हो जाता है। All the statements you heard is there in your subconscious mind, and it is your blueprint running your financial life. जितनी भी स्टेटमेंट आपने पैसे के बारे में सुनी है, वो कहीं नहीं जाती, वो आपके अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं, और जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चलाती है। पैसे के बारे में हम सबने क्या सुना? आप में से किसी ने मेरी बात सुनी हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। पैसा फसाद की जड़ है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जब कमाएगा तब पता लगेगा, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। सबने ये बात सुनी है? राइट? ये चीजें कहीं पर भी आपके अंदर से गई नहीं है, वो आपके अंदर बस चुकी हैं, जो अब आपकी लाइफ को गवर्न करती है या आपकी लाइफ को चलाती है। यही चीज यहां पर बताई गई है। ऑल द स्टेटमेंट्स यू हर्ड इज देयर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आज आपके वित्तीय जीवन को गवर्न करती है या वित्तीय जीवन को चलाती है। क्योंकि ये चीज आपके अंदर गई, आपके अंदर बैठ गई, वही चीज आपको ड्राइव कर रही है। यही पास्ट प्रोग्रामिंग है। समझ रहे? मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो बहुत अमीर है, लेकिन दिमाग में ये चीज बैठी हुई है तो उनकी जेब से पैसा निकलता ही नहीं, या उनके दिमाग में वही चीज बैठी हुई है, वो आज भी उनके जीवन को चला रही है। सालों पहले ऐसी, मैं जनरली तो बात करता नहीं, बट पता नहीं कुछ दिन कहानी हुए पड़ गई। एक व्यक्ति था, भिखारी था, वो मरा और उसके पास से लाखों रुपए निकले। पूरी जिंदगी वो पैसे जमा करता रहा, रहता कहां था? झोपड़ी में। पहनता क्या था? फटे हुए कपड़े। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं। जो भी आपने पैसे के बारे में स्टेटमेंट सुनी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में रहती है, और जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को गवर्न करती है। ये बात आपको समझ में आई? यस। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज आपके दिमाग में प्रैक्टिकली आ रही है, वो अब आप हादसों के रूप में 3 या 4 लोगों से मैं शेयर करवाना चाहूंगा। भाई माइक देना। कौन रिलेट कर सकता है इस बात से, या कौन क्या रिकलेक्ट कर सकता है? सेकंड माइक किसके पास है यहाँ पे? माइक सेकंड वाले।
माइक आपके किसी के पास माइक है? अरे आ जाएगा यार, तुम जब दे दो कोई नहीं। जी, कौन रिलेट कर सकता है इससे, इसको क्या समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। जैसे बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे को मतलब पापा ये कहते थे अपना बिजनेस करना सबसे बुरी बात है, क्योंकि उसमें ना लॉस इतना हो जाता है या हानि ज़्यादा होती है और इनकम बहुत अच्छी होती है नौकरी वाली कि बंधे बनाए पैसे तो आते ही है ना घर में कम से कम। और बिजनेस करोगे तो ये होगा कि आप लोगों को कभी लॉस होगा, कभी ऐसी चीजें मेरे सामने बार बार आती भी रही कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना बिजनेस करूँ। और लेकिन मैं उससे वो जो अंदर बैठा हुआ था कि बिजनेस तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बिजनेस करने से लॉस ज्यादा होते हैं, हानि ज्यादा होती है, पैसा नहीं आता, ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और मेरा बचपन में यही एम बन गया धीरे धीरे कि मैं जॉब लूंगी तो गवर्नमेंट लूंगी और आराम से कंफर्ट लाइफ लूंगी। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि मैं जॉब कर पाऊँ, तो मैंने भी धीरे धीरे जब मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया तो पता चला कि बिजनेस से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं होती। और आज जो चीज़ें क्लियर हुई वो जो पुरानी थी तो और भी ज़्यादा जो बैठी हुई थी दिमाग में वो भी निकली कि हम बिजनेस से अपने आप को और किस तरह से सिर्फ मैंने और भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस लोग करते हैं उनके माइंडसेट में और एमएलएम जो करते हैं उनके माइंडसेट में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम देवेंद्र सक्सेना है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जैसे सर ने बताया अभी कि सर ये चीज़ हमारे माइंड में बैठी होती है। मेरे घर में बहुत सारे बिजनेस किए, सबने बिजनेस किए, तो वो हम फेल होते गए। लेकिन मैंने फिर एक हिम्मत की, मैंने खुद अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार एक जॉब ही सिक्योर है, क्योंकि सारे लोग यही कहते थे कि जॉब में बंधा हुआ पैसा आता है, आंधी आए तूफान आए सब कुछ हो। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया, तो मैंने फिर जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अमीर भी बनना है, तो जॉब करके मैं अमीर नहीं बन सकता था। तो धीरे धीरे मैं फिर दोबारा अपनी जॉब को मैंने फिर छोड़ा और कुछ ऐसी चीजें करने लग गया कि जहाँ से मुझे लगा कि हाँ मैं एक अमीर बन सकता हूँ। और मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं और धीरे धीरे मैं उसका सक्सेस भी होता जा रहा हूँ। मैंने 5-6 महीने पहले ही वेस्टिज को ज्वाइन किया, यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर को अचीव किया, थाईलैंड टूर में अचीव किया, क्योंकि मेरी सोच बन चुकी थी तो मैं कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो वो चीज हम सोचेंगे तो जरूर होती है सर। और मैंने कल ये सब कुछ सीखा और मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी और मैं आगे कर सकता हूँ। और ये मैंने अभी लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा जो सुनती थी बचपन से भी आज तक मैंने अपनी लाइफ में बिजनेस होता है क्या होता है और बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पैसे और कैसे करनी चाहिए, आगे उसको बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। बढ़ाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे बिजनेस में लगाना और आगे बढ़ना और उसको एडजस्टमेंट करना। तो मैंने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बिजनेस जिंदगी में बहुत देखे हैं बचपन से ही। पैसे भी बहुत देखे हैं, ये भी नहीं कि पैसे की कमी हो या खाने की कमी हो। साल है आपने इतना कुछ देख लिया, पैसे की कीमत आपको जरूरत तो सभी को है, मगर जरूरत किस चीज को नहीं है वो भी देखा मैंने। मगर गरीब वो आपने सब कुछ देख लिया, वहाँ बैठ जाओ। धन्यवाद। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिव्या प्रतीक है, मैं इंदौर से रहती हूँ। और मेरे सर बचपन में हम 5 बहन थे और मेरे पापा करते थे। तो सर स्टार्टिंग में जो सीरियल्स वगैरह आते थे उसमें ज्यादा बिजनेसमैन भी दिखाए जाते थे, तो मुझे लगता था कि ये कितनी अच्छी लाइफ चीजें थे। और चूंकि हमारे जो रिश्तेदार थे वो कहते थे तो गवर्नमेंट जॉब है बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा जब बहुत अच्छा है तो क्यों हम हर जरूरतें नहीं पूरी कर सकते। तो सबसे सवाल पूछते तो मुझे एक जवाब मिलता था, इनकी जैसी लाइफ हम नहीं जी सकते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग सेट हो गई थी। अब 1 साल से वेस्टेज के अंदर आने से मुझे ये लगता है कि नहीं, हर चीजों पे मेरा हक है और वो हम करके रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी। बस
मुख्य रूप से हमारी प्रोग्रामिंग कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से। मौखिक, बराबर मतलब मौखिक, जो भी हम मौखिक रूप से सुनते हैं। दूसरा मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब देखना, जो भी हम देखते हैं। तीसरा स्पेसिफिक हादसे जो हमारे जीवन में होते हैं उसके जो हम मायने लगाते हैं। 3 तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग है। यस, और जो हमारी इंसान क्या है? इंसान कुछ भी नहीं है, अपनी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। जैसे जिसकी प्रोग्रामिंग है वैसा उसका रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट सुधारना है तो प्रोग्रामिंग सुधारनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप अभी आ रहे हैं? बढ़िया, प्रेम से बुला रहा था। चलिए, वेल्थ प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? When the subconscious mind must choose between two deeply rooted emotions and logic, emotions will almost always win. यानी जब हमारा अवचेतन मन को चूज करना पड़ता है लाइफ में, लॉजिक को और इमोशंस को। लॉजिक किसको बोलते हैं? तर्क, वितर्क, बिल्कुल, तर्क और इमोशंस। ताकत किसमें है? भावनाओं में। इमोशंस हमेशा जीतेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, वाली साहब का एक विजन था कि उनकी कंपनी के जो टॉप अचीवर्स हैं वो लग्जरी कार चलाएं। उनके पास खुद सीआरवी थी, उन्होंने कंपनी ने 3 कार मर्सिडीज खरीदे ली। पहली पुरानी साहब को गई, दूसरी अन्य व्यक्ति के लिए ली, एक उन्होंने लेने से मना कर दिया, राइट। तीसरी एक अन्य व्यक्ति के पास गई जिन्होंने 1-2 महीने बाद अपनी कंपनी शुरू कर दी। तो मेरे पास ऑप्शन आया कि 2 में मतलब ये 2 कार उपलब्ध हैं, ये थोड़ी सी चली हुई है तो इसमें 5-7-8 लाख रुपए और आपके कम हो जाएंगे। मैंने कहा ये चली हुई तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, जब लकड़ी लूंगा तो पूरी बड़ी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब ये जो थोड़ी सी चली हुई कार थी ना, सिर्फ उसमें 8 लाख रुपए कम मिल रहे थे, बल्कि उसकी फाइनेंस जो था वो 5 साल के लिए फाइनेंस था, उसकी किस्त 56,000 रुपए। और जो कोरी गाड़ी थी जो एक व्यक्ति ने मना कर दी लेने के लिए, उसका फाइनेंस था 3 साल के लिए, उसकी किस्त थी 82 या 83 हजार रुपए। उस समय 82-83 हजार रुपए मेरे लिए मायने रखते थे, लेकिन मैंने वो चली हुई कार नहीं थी, मैंने नहीं देना या 56,000 की जगह 83 हजार रुपए EMI देना ज्यादा प्रीफर किया, क्योंकि उससे मेरे इमोशन जुड़े हुए थे। जब भी द्वंद्व होगा या कुछ भी होगा तो तर्क कभी नहीं जीतेगा, हमेशा इमोशंस जीतेगा। अंडरस्टैंड? तो जब भी सबकॉन्शियस माइंड को चूज करना पड़े डीपली रूटेड चीजों से या इमोशन से, तो हमेशा इमोशंस भारी रहते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड डिटरमाइंस योर थिंकिंग। आपका अवचेतन मन तय करता है आपकी सोच। योर थिंकिंग डिटरमाइन योर डिसीजंस। तो जहां ब्लैंक है वहां लिखते जाइए, राइट। योर थिंकिंग डिटरमाइंस योर डिसीजंस एंड योर बजा दिया भाई। एंड योर डिसीजंस डिटरमाइन योर एक्शंस। और आपके डिसीजन जो है वो डिटरमाइन या तय करते हैं आपके एक्शंस को। which finally determine your outcome, जो कि अल्टीमेटली आपके आउटकम को तय करते हैं। जहां पर भी ब्लैंक है उसको भर दीजिए। Your subconscious mind determines your thinking determines, and your decisions determine your actions, which finally determine your actions, जो अल्टीमेटली आपके एक्शंस को डिफाइन करते हैं या तय करते हैं। क्लियर? यस सर। बढ़िया।
जी रिपीट करो यार, सिंपल है। योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन डिटरमाइन करता है, तय करता है, राइट, योर थिंकिंग डिटरमाइंस योर एक्शंस, योर थिंकिंग डिटरमाइंस योर डिसीजन, सॉरी, and your decisions determine your actions, which finally determine your outcome. लिख लिया? Yes sir. सबने लिख लिया? Yes sir. बढ़िया। अब मुझे आप एक्सप्लेन करोगे ये बात, तो आप मेरे को समझाओगे, कौन समझाएगा? जी सर, आई दे दो भाई को। एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज इंजीनियर मनीष शेखर शुक्ला। हम छुट्टी मांगते हैं इंजीनियर मनीष शेखर शुक्ला। तो आपका नाम इंजीनियर लगा हुआ है तो लगा था ही है सर। मतलब जब आप नाम लिखते हो तो स्कूल में क्या लिखा हुआ, इंजीनियर लिखा हुआ? नहीं, बाद में दिखा गया, प्रोफेसर भी जहाँ पर भी आधार कार्ड में या कहीं पर भी इंजीनियर क्या जाता है, डॉक्टर लोग लिखते हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर वैसे इंजीनियर लोग इंजीनियर लिखते हैं। क्या है सर? सर आपने अपने आप को लिमिट कर रहे हो सर। क्या इंजीनियर क्या डॉक्टर सर, उससे बहुत माय नेम इज बेस्ट इंजीनियर मनीष शेखर शुक्ला। सर ये जो हम लोगों का माइंड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक तो प्रभु सिर्फ ये लाइन बताओ। और क्या बोलूं? हाँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है योर सबकॉन्शियस डिटरमाइन योर थिंकिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी थिंकिंग को डिटरमाइन करता है। जो सोचते हैं वो उसके बारे में ठीक करता है, तो कहता वही लोग सोचते हैं। और उसके बाद और हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी डिसीजन पे ले जाती है। जो हम सोचते हैं उसे डिसाइड करते हैं, हमको ये काम करना है, नहीं करना है, बिजनेस को करना है, नहीं करना है, डाउनलाइन हमको बनाना, हमको प्रमोट करना, नहीं करना, जो हमारे माइंड में रहेगा वही हम लोग आगे करते हैं। और हमारे डिसीजन जो है वो हमारे एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। जो हम सोचेंगे वही एक्शन करेंगे। एक हम लोग ने पीजीसीए पढ़ा था, प्लान एक्ट, उसी थ्योरी पे आधारित है कि जो भी हम लोग सोचते हैं, मतलब पहला पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हो गया, दूसरा पार्ट हमारे थिंकिंग को हो गया, तीसरा हमारे जो है डिसीजन को हो गया, चौथा हमारे एक्शन को हो गया। इसे में हम लोग काम करते हैं। यादव जी खड़े हुए थे, माइक। हाँ जी के पास में है। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। अशोक यादव मेरा नाम है सर। जैसा कि आपको बताइए है, लोकपुरी में अपना रहन सहन हुआ करता था पहले, तो दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि जो वहाँ पे जो लोग पैसे कमाते थे, तो वहाँ पे मैंने ज्यादातर जो लोगों को पैसा कमाते हुए देखा था, कोई मटके से कमाता था, कोई मतलब सारे उल्टे सीधे काम करते थे। तो दिमाग में एक बात बैठ रही थी कि अगर पैसा कमाना है तो भैया उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। और घर वालों का डंडा मजबूत था कि उल्टा कुछ किया तो तुम गया काम से। तो फिर उधर एक दिमाग में बात बैठ गई कि नौकरी करनी है, उसके लिए पढ़ाई करनी है सर। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि पढ़ाई कर और पढ़ाई करते रहे सर। और अंग्रेजी थोड़ा सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे तो अंग्रेजी बड़ी वीक थी, लेकिन फिर भी कोशिश करी। तो दिया है? हाँ जी दिया है, दिया है, अभी भी है सर, अभी भी है। अब नहीं है। हाँ बढ़िया। हाँ सर, अभी बहुत बढ़िया हो गई है। हाँ तो सर नौकरी लेने के लिए कंपनी में 8 बार इंटरव्यू दिया सर, 8 बार फेल हो गया। ये था कि नौकरी लेनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका था, सोच हुई थी, फिर डिसीजन लिया कि ये नौकरी लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जुगाड़ लगा के वहां नौकरी लग गई और रिजल्ट में सर सैलरी मिलने लग गई। फिर उसके बाद तो फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर तो बहुत कुछ बदला सर, अभी तो बहुत कुछ बदल गया जी। थैंक यू सर। तो बस अब इस पर आ जाओ। हाँ सर, तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग थी, हाँ तो कि मतलब 2 नंबर से लोग पैसा कमाते हैं,
तो वो जब आपसे मुलाकात हुई तो पहले फिर वो देखा कि आप भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो दूर दूर से देखा गया कि एक ऐसा आदमी जो 25-26 लाख रुपए महीने के कमाता है। मैं फिर दिमाग में तो वही तो सर कि हो सकता है इनका भी कुछ चलता हो। जी फिर आपके सर वो प्रोग्राम हुआ ये वाला MMI, वहां पर फिर सर तुम्हें मतलब बिलीव लेवल में बदला नहीं किया जा सकता है अगर इस तरीके से सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। फिर मेहनत करी तो ऊपर ही सर ज्वाइन किया अपने काम के साथ ही। फिर जैसा जैसा आपने बताया सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया कि नहीं इस तरीके से मेहनत करेंगे तो ये होगा, तो रिजल्ट में धीरे धीरे बदलाव आया सर। फिर घर लिया, गाड़ियां ली, 4.5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा सर, 14,000 रुपए आमदनी वाला। तो सर ये यही आउटकम आ रहा है और अभी आउटकम 25-30 लाख रुपए महीने में आने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं कल मेरे को थैंक यू बोलूँगा महमूद सर को, तारीफ सर को एक मौका दिया। आज मैं समझाऊंगा कि जैसे हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया कि मुझे घर लेना है, तो अब घर के बारे में हम सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देते हैं कि मुझे घर लेना है, तो हमारा जो थिंकिंग होगी उस घर के बारे में होगी और फिर हम डिसीजन उस घर के बारे में लेंगे। तो हमारा जब डिसीजन होगा तो उस घर को पाने के लिए होगा, जिससे क्या होगा हमारा एक्शन उसके प्रति और तेज होगा, आउटकम हमारा और अच्छा आ जाएगा। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं विजय प्रकाश मिश्रा पानीपत से बिलोंग करता हूँ, आर.के. सिंह की टीम से हूँ। सर किसी भी आउटकम के लिए पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड में सोचना होता है। जब आउटकम का डिसीजन होता है तो एक्शन में परिवर्तित होता है। जब एक्शन करते हैं तो हमारा जो है सब कॉन्शियस माइंड उसके अनुरूप कार्य करना शुरू करता है और वो आउटकम निश्चित रूप से निकल जाता है। थैंक यू, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग सर। ये जो है कि योर सबकॉन्शियस माइंड डिटरमाइन्स योर थिंकिंग, मतलब सबसे पहले फर्स्ट चीज हमें फोकस करना है सबकॉन्शियस माइंड में है क्या। जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसी को ही हम बार बार सोचेंगे और जो ही सोचेंगे वही हमारा डिसीजन होगा और डिसीजन के हिसाब से हम अपने एक्शंस भी लेंगे और वही हमारा फाइनल आउटकम होगा। एग्जाम्पल अगर बोलूं कि अगर मैंने आपका जो प्रोग्राम अटेंड किया था गुवाहाटी में, वहाँ पे आपने बोला था कि म्यूजिक थेरेपी, तो जो चाहिए हमें, जैसे मुझे गाड़ी चाहिए था तो आपका म्यूजिक थेरेपी मैंने अप्लाई किया। एक गाना था जो एक बार आजा आजा, तो उसको गाड़ी लेने से पहले 3 मंथ जो मेंटेन करना पड़ता है स्टार्ट में, तो इसीलिए वो गाना मैंने दिन रात 24 घंटे सुना, सबकॉन्शियस माइंड में डाला। जब मैंने उसको डाला तो वो मेरा थिंकिंग में आ गया, थिंकिंग से डिसीजन में आ गया कि हाँ अभी करना ही करना है। तो वो जब डिसीजन लिया एक्शन में बदल गया और रिजल्ट है कि यहाँ से फ्रॉम कारखंड मेरा गाड़ी भी आ गया। नेक्स्ट वन आ गया ना? यस। कौन कहता है पता मुश्किल से गाड़ी आती है? देखो मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा गाना सुन गाड़ी आ जाएगी। देखो गाना से गाड़ी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीरज पांडे जी। मेरी सबकॉन्शियस माइंड में था कि दादाजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, हाई स्कूल में जो करते थे। हमें क्या लगता था कि सरकारी नौकरी पूरे परिवार को लोग ही करते, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी लाइफ स्टाइल। मैंने नौकरी किया, मेरी सोच ये आ गई थी कि नौकरी के लिए नौकरी करने के बाद हमने अदर डायरेक्ट लिंक कंपनी किया, वहाँ पटेल था। तो 2012 मनोज सर ने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, मैंने साफ मना कर दिया। मेरी सोच बन गई थी कि ये कभी नहीं हो सकता। 2018 में अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ देखा मुझे, सबको संतोष कर दो, तो नौकरी को फट से रिजाइन कर दी, अच्छी खासी नौकरी। फिर इन्होंने बोला कि सर फिलहाल सर का एक प्रोग्राम है, नौकरी तो अच्छी खासी कभी होती है उसके हिसाब से लग रहा था अच्छी नहीं होती, खास जरूर होती है उसमें बस। हाँ, तो उसके बाद संतोष सर ने बोला कि सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम एसबीसी, उसको कर लो, आप जल्दी ग्रोथ हो सकती है, तो सोच अच्छी हो सकती है। आपके एसबीसी सितंबर 2018 में किया, वहां से मेरी सोच बदल गई कि भाई हम बिजनेस कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। मात्र 1 साल के अंदर में एसबीसी करने के बाद लगभग 1,70,000 का चेक हुआ, कार आया। मेरे पापा ने जब मैं नौकरी रिजाइन दिया था बहुत गुस्सा हुए कि तू क्या कर दिया, नाक कटवा दिया परिवार। लेकिन जब कार आई, कार लेके गांव गया, सबको प्राउड हुआ कि बेटा हो तो ऐसा। थैंक यू सर,
डाइवर्ट करें, मतलब ये आपको ये करने के लिए बहुत आपका शुक्रगुजार है कि आपके ट्रेनिंग वैसे लोग यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम लोकेश श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ। सर कल पहला दिन था, मेरा पहला प्रोग्राम था। कल बहुत कुछ सीखने को मिला। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे समझ में आया कि मैं अपने प्रोग्राम में शादी परिणाम हूँ। 3 तरीके से जो आपने बताया कि वर्बल मॉडलिंग और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, इनसे मेरा दिमाग जो है सबकॉन्शियस को प्रोग्राम हुआ है बचपन से लेके अब तक। इसके बाद जो मायने मेरे सबकॉन्शियस ने बना लिए हैं इन 3 आधार पर, वही सबकॉन्शियसली मैं उसी के आधार पर अब मैं सोचूंगा, और वही सोच जो है मेरी, जो उस मायने से बनी है, उस सोच से ही मैं डिसीजन लूंगा, और उस डिसीजन के अनुसार ही मैं एक्शन लूंगा। यानी मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मायने मेरे बन गए हैं नोइंगली अननोइंगली, उसी के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है। और ये चीज मैंने यहाँ से सीखा कि हम अगर उसे बदल लें, जैसा कि आपने सिखाया, तो चीजें बिल्कुल ही चमत्कारिक रूप से हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम अल्फा सिंह है। सर मैं इसको एज एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझाना चाहूँगा। मैंने नाम पूछा अल्फा सिंह सर। मुझे लगा मैं तो सर इसको एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझाना चाहूँगा। 2017 से पहले मैं कभी नाचा नहीं सर, क्योंकि मेरे को डांस आता नहीं था बेसिकली। तो सरदार आदमी का नाच बिल्कुल सर। तो सर मैं एनसीसी में था, तो एक कैंप आया था प्राइम मिनिस्टर रैली, जिसमें आपको मौका मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने परफॉर्म करने का। तो उसमें सिलेक्शन करवानी थी, जिस तरह भी हो, जैसे मर्जी हो। तो सर उसके लिए मैंने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि यार मेरे को नाचना है, इसमें सिलेक्ट होना है, जैसे मर्जी हो। तो उसके लिए जब सिलेक्शन हुई, नो डाउट कि माइंड में तो था ही, ये थिंक भी किया उसको, फिर एक्शन में लाया, और अगेन मेरी सिलेक्शन की हुई। और देन जाके सर दिल्ली में मैंने प्राइम मिनिस्टर रैली नरेंद्र मोदी सर के सामने परफॉर्म भी किया उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड सेकंड एग्जांपल इज सर, तो आपने कल समझाई कि मेरे को हमेशा ये हैरत रहती थी कि मेरे दादाजी सुबह कैसे उठ जाते हैं बिना अलार्म के। तो जब मैंने बुक पढ़ी था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें ये लिखा था, ये प्रैक्टिकल कि बिना अलार्म के आप उठ के देखो। तो मैं उस वक्त किसी ट्रेनिंग सेशन में था, एक लंबी ट्रेनिंग थी, तो मैं बिना अलार्म के उसमें मैंने किया, मैंने चलो आज करके देखते हैं। और सच में सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अलार्म से 1 मिनट पहले ही उठता था उसके बाद। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रेनिंग। आप जब 17 में मोदी साहब के सामने जब आपने डांस किया, कौन से गाने में डांस किया था? क्या अरे क्या माइक दे दे यार। सर उसमें 4 थे, कुचिपुड़ी, बिहू, लेजियम और भांगड़ा, 4 डांस फॉर्म थी। वो 2007 मुझे समझ आती है, मुझे भंगड़ा ही समझ में आता है। तो एक स्टेप भंगड़े का आपका बनता है। गाना है हमारे पास, हवन करेंगे, आंख लगा दो यार। भाई ने मोदी साहब के सामने भैया डांस करा, तो हमारे सामने भी थोड़ा बहुत तो बनता ही स्टेज है।